बिहार को पाकिस्तान बनाने का एक सुनियोजित खेल खेल रहा है। पुलिस दूसरे को बचाने के लिए अपने को निर्वस्त्र मत करे। राजद के लोग जंगल लाने वाले लोग हैं, ये गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं। एक तरह से मिनी पाकिस्तान का वातावरण बनाया है। आए थे राहुल कुशवाहा को पीट पीट करके मस्जिद के निकट मार दिया। लोग डर से कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह से अपराध बढ़ा है और बिहार सरकार के निर्देश पर अपराध की घटना को आंकड़ा को घटाने के लिए थाना की सजगता साफ दिखाई पड़ रही है। पुजारी मनोज शाह के अपहरण और हत्या के पूर्व 24 तारीख को उनके भाई और परिवार को जमीन जबरदस्ती जोत लेता है। अल्पसंख्यक समाज के लोग मंदिर के बगल में उनका जमीन है, धमकी भी देता है, गाली भी देता है। 28 तारीख को ये थाना में जाके सनहा देते हैं। 28 नवंबर को 2 तारीख को सीओ और थाना प्रभारी का दरबार होता है, उसमें भी जाते हैं ये लोग। और उसके मौजूदगी में वो डब्लू खान और जो उसके सहयोगी है वो लोग गाली देता है, धमकी देता है। थाना प्रभारी उसको कार्रवाई नहीं करके इन्हीं लोग को भगा देता है। उसके सीसीटीवी कैमरा में भी सब मौजूद है। इसकी जांच करवानी चाहिए। 10 तारीख को अपहरण हो जाता है पुजारी मनोज शाह का रात्रि में। 11 को जब ये फिर उसका भाई अशोक शाह जाता है थाना में, तो थाना प्रभारी के द्वारा अपमानित किया जाता है और पहले ही कह देता है कि कोई प्रेम प्रसंग में निकल गया होगा इधर उधर से। प्रेम प्रसंग है जो थाना प्रभारी की मानसिकता पहले से डिटरमाइंड हो और उसी दिन वो प्रेम प्रसंग कह रहा हो, उसके बाद एफआईआर नहीं करना, एक्शन नहीं लेना। 1 सप्ताह के बाद 16 तारीख को लाश मिलता है। लोग के आक्रोश, परिवार का आक्रोश स्वाभाविक था कि प्रशासन की अकर्मण्यता और अपराधियों से मिली भगत के कारण आज एक पुजारी 26 साल का लड़का जो अपने सुख और परिवार को त्याग करके समाज के और सनातन के संतान को, उसके आस्था को बचाने के लिए वो मंदिर की सेवा में लगा और उसकी लाश के बाद धरना लोग दे, उस पर 16 तारीख को एफआईआर हो जाए। मृतक को, उसके समर्थक के परिवार पर एफआईआर हो जाए, लेकिन मृतक के भाई के आवेदन पर एफआईआर नहीं हो। धरना के बाद, हंगामा के बाद 17 तारीख को एफआईआर होता है और उसकी सूचना हमारे जिलाधिकारी और विधायक जी के जब प्रेशर पड़ा तो 19 तारीख को मैसेज डीएम मारते हैं कि एफआईआर हो गया। बड़ा काम किया इन्होंने कि एफआईआर कर लिए। अरे कायरों, ये थाना प्रभारी पर मर्डर केस का एफआईआर होनी चाहिए। और मैं तो अपने लीगल सेल के लोगों से काउंटर एफआईआर कराऊंगा। ये दहशत में बताइए, एक थाना प्रभारी जब एक गरीब, कमजोर, अति पिछड़ा के बेटा को धमकावे, डराए, यहां पर एक तरह से मिनी पाकिस्तान का वातावरण बनाया है। और वहां पर इसने न्याय के लिए गुहार लगाया और उसको प्रेम प्रसंग के बहाने से टारने का प्रयास करना,
अल्पसंख्यक समाज वोट की तुष्टीकरण की राजनीति में आकाओं के इशारे पर अपराधियों को, जो चर्चित अपराधी है, गैंग चलाता है, दारू माफिया है, तमाम तरह के जमीन माफिया है, जमीन कब्जा करना, इसकी जांच करने के बजाय इस तरह से अपराधियों का संरक्षण। और ये थाना का, बिहार सरकार के पुलिस पदाधिकारी का ये आदत हो गई है कि घटना को प्रेम प्रसंग कह देना, आपसी विवाद कर करके पल्ला झाड़ लेना और खाना पूर्ति के लिए जो उस केस के कमजोर कड़ी है उसकी गिरफ्तारी कर करके उस मामले को रफा दफा करने का खेल खेलता है। लंबी राशि लेकर के केस को भटकाने का, दबाने का, दोषी को बचाने का, ये बिहार सरकार के इशारे पर हो रही है। और इस मामला को माननीय न्यायालय के अंदर, क्योंकि कई महिलाएं, उसके गांव से भी लोग आए हैं, कई लोगों ने हम लोगों से शिकायत किया है, बात किया है, फिर कोई हिम्मत नहीं जुटाएगा लड़ने का। और इस तरह से हिंदुओं का मां आस्था के विषय पर, उसके बहू बेटी के ऊपर हमला करने पर, उसी तरह से इसके पहले भी हम आए थे, राहुल कुशवाहा को पीट पीट करके मस्जिद के निकट मार दिया। लोग डर से कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं, लगा कि छावनी बना दिया है। मस्जिद को बचाने के लिए अल्पसंख्यक को प्रशासन में बैठा हुआ कौन व्यक्ति है जो हर थाने से संपर्क कर करके पूरे बिहार को पाकिस्तान बनाने का एक सुनियोजित खेल खेल रहा है। ये भूल गया है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मैं इसकी जांच कराऊंगा, मदरसों से लेकर के और पाकिस्तान बनाने के खेल में लगे हुए भ्रष्ट पदाधिकारी और सत्ता में बैठे हुए ऐसे गुलाम मानसिकता के लोगों को इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए, न्यायिक जांच कराए। और ये थाना प्रभारी आईओ रहेगा, वो क्या जांच करके देगा? इमीडिएट थाना प्रभारी को निलंबित करे और एसपी डायरेक्ट उच्च स्तरीय जांच करावे। इसको रफा दफा करने का खेल बंद करे, नहीं तो बड़ा जन आंदोलन होगा। और तुम्हारे एफआईआर से सामाजिक कार्यकर्ता नहीं डरेगा। सनातन का संतान जब मुगलों के अत्याचार से नहीं डरा, अंग्रेजों के गोलियों से नहीं डरा, तो अरे कायरों, जो चांदी के टुकड़े पर बिकने वाले लोग हो, तुम्हारे दबाव से नहीं। पुलिस को न्याय करना होगा, नहीं तो पुलिस भी जेल के अंदर जाएगी। एक्ट में बड़ा परिवर्तन हो रहा है और जिस दिन हमारी सरकार आएगी, इस तरह के जिसको धरना पर, न्याय के लिए धरना पर बैठे और उस पर एफआईआर कर दे, उसके भी एफआईआर पर हम लोग सुनेंगे और उसको इंसाफ ही नहीं देंगे, दोषी को सजा भी देंगे। सत्ता बदलने में बहुत देर नहीं है, मात्र 6 महीना भी नहीं बीतेगा। नरेंद्र मोदी जी न्याय के लिए, भ्रष्टाचार और अपराध के विरुद्ध, आतंकवाद के विरुद्ध खुल कर करके उसका हर कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार बैठा है। और इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अगर जो नहीं न्याय मिला तो सड़क से सदन तक लड़ाई जाएगी। न्यायिक जांच की मांग कर रही है। निश्चित तौर पर न्यायिक जांच की मांग की हम लोग मांग करते हैं, नहीं तो सीबीआई के सुपुर्द करे। लेकिन इस पदाधिकारी के रहते कैसे न्याय होगा? यहाँ के एसपी छुट्टी में थे और एसपी को अपना धर्म निभाना चाहिए। सत्ता आते जाते रहती है, उसको ईमानदारी से न्याय करनी चाहिए। पूरी तरह से प्लानिंग किया जाता है, रचा जाता है। आप न्यायिक जांच करो। ये जितने इनके मृतक के भाई अभी हैं और यहाँ के लोग हैं, हमने जो डेट दिया है इसकी जांच करो, तहकीकात करो। 24 को झगड़ा हुआ या नहीं, उसका जमीन जोता या नहीं, 28 को थाना में जाकर के वो सनहा दिया या नहीं, 2 तारीख को सीओ
और थाना प्रभारी के दरबार में ये 5 घंटा रहा कि नहीं। कमाल का खेल है। अरे डरा कर करके किसी निर्दोष को फंसा करके, यहां तो देखते हैं जो मुख्य अभियुक्त है बुला करके एसपी उसको समझाता है कि तुमको हम बचा लेंगे, गिरफ्तारी नहीं हो पाती है, सरेंडर करवा देता है। ये इतने भ्रष्ट लोग हैं, अपराधियों के साथ मेली कुश्ती करने वाले। इसलिए इस थाना प्रभारी को हटा करके उच्च स्तरीय जांच करावे, सच को सामने आने दे। एक पुलिस दूसरे को बचाने के लिए अपने को निर्वस्त्र मत करे, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये फाइल नहीं बंद होगी, ये मैं चेतावनी देना चाहता हूं। ये जितनी बातें हैं, आप सीसीटीवी कैमरा निकालो उस दिन का जनता दरबार का कि ये गया था कि नहीं। ये दे रहा कि जान मारने की धमकी दिया, गाली गलौज किया और लड़की इसको जान मार दिया। और अभी बता रहे थे लोग कि सब्जी काटने के चाकू से निर्मम हत्या हो गया, आंख निकाल लिया, जीभ काट लिया। वाह रे कमाल का प्रशासन। ऐसे पुलिस पदाधिकारी और इस जांच को जो लोग सत्य कह रहे हैं उन सबको जांच के घेरे में लेना चाहिए। जो इस पर बयान दे रहा है उन तमाम लोगों के संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए कि ये अवैध कमाई करके किस तरह से अपराधियों के साथ, जमीन माफियाओं के साथ बिहार की जनता को न्याय से वंचित कर रहा है। लेकिन पुलिस तो कह रही है कि जो आरोपी है हिंदू मुस्लिम कर करके अपना रोटी सेक रहे हैं, आरजेडी का कहना है। अरे राजद के लोग जंगल लाने वाले लोग हैं, ये गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं। इनका कोई नैतिक अधिकार है? इसी धरती के न एक से एक वीरवान पुत्र थे जो पूरे बिहार में दहशत फैला रहे थे। नरसंहार कौन कराता है? बीजेपी। जाति जाति में लड़ा करके विधवा कौन बनाता था? अरे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बना करके अपराधियों पर लगाम लगाया, जनादेश का अपमान करके चोर दरवाजा से आकर के ये लोग गुंडा राज में तब्दील कर रहा है। बीजेपी कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इन गुंडों को सही समय पर सही जवाब मिलेगा।